सब साधनों का सार है, हर समय नाम जप होना चाहिए। पहला, प्रेम की उपलब्धि केवल नाम स्मरण से ही होती है। सेवक जी महाराज कह रहे, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ सुख का साधन है। नाम स्मरण प्रेम उपलब्धि करता है। बस समझना यह है कि नाम स्मरण कैसे बन के किया जाए। प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले साधु संग करना अत्यंत आवश्यक है। साधन है नाम स्मरण। नाम स्मरण की पूर्ति, नाम स्मरण करना, नाम स्मरण बढ़ाना, नाम स्मरण बचाना, ये साधु संग से होता है। शास्त्रों में ढूंढो तो हर बात का आपको प्रमाण मिलेगा। श्री ध्रुवदास जी कह रहे, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भजन के बिना प्रेम नहीं होगा, भजन बिना साधु संग के नहीं होगा। तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधु संग सहायता करता है भजन करने में, भजन बढ़ाने में, भजन पचाने में। मोबाइल वाले वैष्णवजन सावधान, बिल्कुल ऐसा भयावह मोबाइल है कि अगर आप सावधान न रहे तो नष्ट हो जाएंगे। भगवत लीला कथा सुनने के लिए आपने मोबाइल खोला तो जहां लीला कथा आ रही वहीं बगल में भोग कथा और संसार कथा के भी वीडियो है। आपने इसे टच किया तो लीला शुरू हो जाएगी और तुम्हारी लीला बिगड़ जाएगी। बहुत संभल कर, बहुत संभल कर। छोटे छोटे बच्चों की वो बुरी दशा हो रही इस मोबाइल के कारण, पर बहुत लाभ भी मोबाइल से है, तो इसलिए लाभ लो, अवगुण का त्याग करो। ग्राम्य कथा सुनना और भोग कथा सुनना मानो अपने वैराग्य की आग लगा लेना है, वैराग्य को नष्ट कर देना है। दूसरा, वैष्णव को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाने चाहिए। भोजन में जो नीरस पदार्थ हो वही लेने चाहिए, इससे विषय लोलुपता नष्ट हो जाती है। अच्छे अच्छे पदार्थ स्वादिष्ट हटा के और नीरस पदार्थ वैष्णव को लेने चाहिए। ऐसे पदार्थों के खाने से विषय भोग की कामना बढ़ती है, महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं। तीसरा, अच्छे चमकीले कीमती स्वच्छ वस्त्र वैरागी को नहीं पहनने चाहिए। संतों से हमने गुरुजनों से सुना कि कभी दोनों कपड़े नीचे ऊपर के नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना एक नया। अगर नीचे का नया है तो ऊपर का पुराना। शब्द देख लो कैसा वैराग्यमय जीवन है। प्रभु ने कहा स्वरूप ठीक किया रघुनाथ ने, ध्यान रखना। ये विषयी लोगों का अन्न खाने से रजोगुण की वृद्धि होती है। उनके धन में ममता के परमाणु रहते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, घर वालों के धन में ममता के परमाणु रहते हैं। संसारी लोग कामना शून्य होकर तो अपने जामाता को भी नहीं खिलाते, औरों की तो बात क्या। मलिन बुद्धि वालों का अन्न खाने से कभी कृष्ण नाम जप नहीं होता, कृष्ण नाम कीर्तन नहीं होता और श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। जहां तक हो सके इन विषयी पुरुषों के अन्न से बचना चाहिए। रघु ने ठीक किया। आज तक में जो जाता था केवल प्रेम संकोच के कारण जाता था, बड़ा अच्छा किया, बहुत सुंदर किया। रघुनाथ का त्याग और वैराग्य प्रशंसनीय है, महाप्रभु ने कहा। रघुनाथ दास जी ने अब वहां भी मांगने के खड़े होना बंद कर दिया, क्योंकि लोग परिचित हो गए थे कि इतने बड़े धनी मानी के। तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पदार्थ खरीद कर रघुनाथ दास जी को देने लगे थे, भिक्षा लेना बंद कर दिया। एक क्षेत्र में जाते जहां अन्न बंटता था, दाल और महाप्रसाद ही बंटता था केवल, तो सायंकाल जाते जो बचा खुचा होता वहां से ले आते थे। रघुनाथ आज तुम पतित पावन हो गए, दूसरों को पावन करने वाले बन गए और हृदय से लगा लिया। इतने में आवाज सुनकर सब परिकर आ गया,
सबने देखा है कि महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, सच्ची बताऊं रघुनाथ, आज तक इतने पदार्थ खाए वो स्वाद नहीं आया जो आज मुझे आया। जैसे सुदामा के तंदुल में श्री कृष्ण, सबरी के बेर में भगवान श्री राम, और विदुरानी के केले के छिलके द्वारिकाधीश, ऐसे रघुनाथ दास जी के उस चावल को महाप्रभु पा करके कहते महाप्रसाद। आज तक इतने व्यंजन पाए वो स्वाद नहीं आया जो आज मुझे स्वाद आया। आज मैं श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो रहा हूं।